क्या आप ऐसी लाइफ जीते हो जहां कमाते कम हो और खर्च ज्यादा करते हो? फिर खर्चों और पैसों की कमी को देखकर ऐसा लगता है कि क्या अजीब नियति है इस संसार की भी। सुबह जल्दी उठो, घर की जिम्मेदारी निभाओ, काम पे जाओ, दुकान चलाओ, ऑटो रिक्शा घुमाओ, जॉब पे बॉस की डांट सुनो, पूरा दिन मेहनत करो, शाम को थक हार के वापस आओ और तब जाके 2 वक्त की ठीक ठाक रोटी नसीब होती है। कभी कभी तो लगता है क्या चीज है ये पैसा, इसको पाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूं कि पैसा तो आपके घर में ही है, फिर क्यों बाहर भटकना है, इतनी मेहनत करनी है, बॉस की डांट खानी है, क्लाइंट की गालियां सुननी है? अरे नहीं नहीं, हम मनी प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको कोई घरेलू टोटका बताएंगे, बल्कि जो आपने अपने घर में पैसा छुपा रखा है उसे ढूंढने और उसे सही से यूज करने के तरीके बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपको आपकी हिडन मनी भी मिल जाएगी और वो आपके यूज में भी आ पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे संदीप और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर ये ओरिजिनल सीरीज जिसका नाम है मनी इज इन योर माइंड, जो आपके पैसों को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आने वाली है। अरे रुकिए, पैसा ही पैसा होगा बोलकर फिर हेरा फेरी के अक्षय कुमार की तरह खुश मत होइए। पहले जान तो लीजिए ये पैसा असल में कहां छुपा हुआ है। दरअसल जिस पैसे को हम ढूंढने की बात कर रहे हैं और उससे अमीर होने की बात कर रहे हैं, वो सारा ही पैसा आपके दिमाग में ही छुपा है, या ये कहूं कि आपका दिमाग ही वो पैसा है। अब छुरी या कटर लेके आपके दिमाग को हमें काटना नहीं है, बल्कि उस पैसे से कैसे अमीर बनना है ये जानेंगे। यही तो इस शो का मकसद है, आपको इन छुपे पैसों से कैसे अमीर बनना है यही तो हम आपको बताएंगे। देखिए, लाइफ एक रेस है और पैसा एक गेम, लेकिन क्या आप इस गेम को अच्छी तरह से खेलना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहते हो कि आपके इस खेल में आपका दुश्मन कौन है? आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? आप अपने आप को कैसे बदलेंगे? हर मुसीबत के लिए कैसे तैयार रहें और कैसे हर काम के लिए पहले ही रेडी रहें? और अगर आपके मन में ऐसे सवाल भी हैं कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं या किसी और चीज में, अपना घर खरीदूं या रेंट पर रहूं, अपनी 9 से 5 वाली जॉब करता रहूं या अपना बिजनेस करके खुद का बॉस बनूं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस ओरिजिनल शो में। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपने अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हो, हम अपना जीवन अमीर बन के जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत और स्टडी रखना पड़ेगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावत में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन सीखना पड़ेगा। अनुशासन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। एक कौशल व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अनुशासन ना रखे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है हमारी मानसिकता। वो कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब इस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबत ना आए, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जब रिसेशन आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फाइनेंस को लेकर काफी परेशानियां हो, ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं तो लाइफ में मेरे लिए तो पैसा कमाने की प्रायोरिटी मेरे परिवार के बाद आती है। आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या मेरी तरह दूसरी? दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है।
और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती। फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन क्या आप सभी समय के लिए तैयार हो? आप समय पे तो नहीं, पर अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन, सेकंड, बिलीफ एंड थर्ड, एक्शन। अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल डिसीजन पर, और हम डिसीजन लेते हैं अपने मन से। ये मन हमारी बिलीफ से भरा हुआ होता है। मन और बिलीफ हमसे डिसीजन लेने की क्रिया करवाते हैं। पैसा हमारी पर्सनल वेल्थ है और उसकी नींव रखना जरूरी है ताकि आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। क्या आपने कभी सोचा है हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं? वो हमारे इमोशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यह इमोशन हमारे पास से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजन में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि यह तो जाहिर सी बात है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशन को कंट्रोल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि डिसिप्लिन, बिहेवियर और हमारी आदत का विकास करके हम कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है? हमारा मन और हमारे एक्शन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूं या रेंट भरूं, पैसे शेयर मार्केट में डालूं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। ऐसी सारी बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन क्या है आपको बताऊं? हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं, ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं, पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, तो आपको अपने मन को अमीर बनाने की ये ऑडियो सीरीज सुननी ही चाहिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारा ये सफर, फाइनेंशियल रूप से सेफ होने का सफर। हमारी लाइफ में किसी की चले या ना चले, हमारे इमोशन की बहुत चलती है। सही बोला ना मैंने? आजकल ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला शब्द है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। हर इंसान अलग है तो उसकी सोच भी अलग होगी, और सोच का हमारे नजरिए से गहरा ताल्लुक है। जैसे किसी की पसंद नापसंद अलग होती है, वैसे ही कोई इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका डिसीजन अलग ही होगा। ये सब बेसिकली ना हमारे लाइफ का लक्ष्य, हमारी इच्छा और हमारे बिलीफ से डेवलप होता है। ये इमोशन जितने अच्छे हैं ना, उतने ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में हर्डल बनते हैं। आप ही देख लो, अपने आसपास कोई ऐसा मिलेगा कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर क्या गलत डिसीजन लेता है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं? किसी से सलाह लेते हैं? क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो कोई गल नहीं, मैं हूं ना आपका दोस्त और होस्ट। पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे हर किसी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता, वैसे ही हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। सबकी लाइफ अलग होती है, वैसे ही सबके जीवन का लक्ष्य, इच्छा और बिलीफ अलग होती है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आपकी लाइफ जैसी भी हो, आपकी लाइफ में डिसीजन जब भी आप लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके इमोशन का रोल बहुत बड़ा होता है। हर चीज का मतलब मनी मैनेजमेंट भी है। वैसे हम कितना भी कह लें सब बढ़िया है, लेकिन हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। हर रोज छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं।
प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व करो तो वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब सबसे पहले तो वो गलत डिसीजन लेता है। दूसरा कि वो अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तब भी अपने ईगो की वजह से किसी से मदद नहीं मांगता, मतलब दोनों ही तरह से फंस जाता है। फाइनेंस को लेके आपके सभी प्रश्न का उत्तर यहीं पे मिल जाएगा, बस मुझे सुनते रहिए।